बेटी को सरलता से ना पालो। जनक जी ने सरलता से पाला होता तो जंगल में जाकर के सीता मैया लवकुश का पालन ना कर पाती। बोलो हाँ। आपकी बेटी है, यदि वो अपने ससुराल से भागकर मायके आ गई तो दोष बेटी का नहीं है, उस बेटी के माता पिता की परवरिश का दोष है कि तुमने इतना कच्चा बनाया बेटी को कि वो जरा सह ना पाई। सीता मैया भी तो भाग के मायके आ सकती थी जनक जी के यहाँ, कोई जनक जी मना कर देते क्या? नहीं, मेरे पिता का नाम है, मैं अपने पिता का नाम नहीं डुबाऊंगी। बेटी का धर्म है कि वो माए के पक्ष का, माता पिता के परिवार का, माँ बाप का भी नाम रोशन करे और ससुराल पक्ष में पति का, सास ससुर का नाम भी रोशन करे। दो दो कुलों की जिम्मेदारी है आपकी। ये बात आजकल की बेटियों को समझाओ, अक्कल नहीं है उन्हें। हर बात बात पे भाग कर मायके आती हैं। और आप भी अपने बेटों को समझाओ कि वो जरा नारी का सम्मान करना सीखे, इज्जत से बात करना सीखे। रिश्तों नाजों से तुझे पाला मैंने, इसलिए आपकी बहू ना किसी की बेटी है माँ, उसका खूब सम्मान किया करो। उसे भी बड़े लाड़ प्यार से उसके माँ बाप ने पाला है। माँ बाप थोड़ा संस्कार देंगे तो और अच्छी होगी बेटी। थोड़ा उसे प्यार से रखो, हर बात पर ताने ना मारो। हम तो कहते हैं मेरी माँ, आज के जो समय चल रहा है उसकी हम एक बात बताएं आपको कि आजकल ब्याह हो बेटे का और ब्याह होते ही उसको अलग ही कर देना चाहिए। अलग मतलब भाई तुम अपना प्यार मोहब्बत रहे, पर क्योंकि आज की बहुएं आते ही सबसे पहले अलग सेफ जोन ढूंढती, अलग हमें करो। हम सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते। आजकल के बेटियां अपने बूढ़े सास ससुर का नहीं, तुम चलो बूढ़े हो गए चलो, लेकिन बेटी अपनी माँ का हाल पूछती है, माँ कैसी हो, और खुद की सास को इग्नोर कर रही है। तो फिर तुम्हारी माँ को भी तो कोई इग्नोर करेगा, तुम्हारी भौजाई आके, क्यों नहीं सोच रही हो? फिर तो हर माँ इग्नोर हो जाएंगे। बात बड़ी गहरी है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बेटे और बेटी और बहू के भरोसे ना रहो, भगवान के भरोसे रहो। बेटे का ब्याह करो, उसे दे दो जो भी देना है उसको, खुश रहे वो। ये उम्मीद मत करो कि मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। आज के बहुओं से तो ये उम्मीद, कुछ बहुएं हैं अच्छी, हम ये नहीं कहते अच्छी नहीं, पर आप उम्मीद ना करें तो ही अच्छा है। उम्मीद करेंगे तो कष्ट पाएंगे। बेटों से उम्मीद करेंगे तो कष्ट पाओगे, हाँ या ना? करो उम्मीद, कर लेना चाहिए उम्मीद, लेकिन जितनी उम्मीद होगी उतना कष्ट होगा। इसलिए मेरी तो बात मानो, बेटा बहू आए, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद है तुम, पर उम्मीद केवल भगवान से हो। क्यों मैया, बात सही है? अब बाप को निभाना सीखे। मेरी माँ, आज सबको एक बहू चाहिए और बहू है एक बेटी। जब बेटी को संस्कारवान बनाएंगे हर माँ बाप, तो हर बहू संस्कारवान हो जाएगी कि नहीं? पहले की स्त्रियां कितनी श्रद्धा रखती थी अपने पति पर। कहा जाता है कि पति के दाहिने पांव का अंगूठा धो करके पी लेने से स्त्री को, अब देखो ये बात हम कहेंगे तो आज की पीढ़ी और आज के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, चूंकि ये ज्ञान के अधिकारी नहीं है। लेकिन माता अनसुईया जैसी नारियों ने केवल पति की सेवा करके, पातिव्रत धर्म का पालन करके ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लिया कि नहीं? तीनों को बच्चा बना दिया कि नहीं? पति को यमराज के मुंह से निकाल के सावित्री ले आई कि नहीं? पतिव्रता नारी का अपना तप है। कहते हैं पति के दाहिने पांव का अंगूठा धोकर पी लेने से स्त्री को संपूर्ण तीर्थों को घूमने का, तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे माता पिता के चरण धोकर पीने की बात कही जाती है। लेकिन अब ये बात किसे कही जाए? आज की बेटी, आज की स्त्री कहां अपने पति में इतनी श्रद्धा रखती है कि वो पति के पांव धो के पिए? ये तो तब की बातें थी जब पति को परमेश्वर माना जाता था। आज कहां कोई पति को परमेश्वर मान रहा है? आजकल तो पति की कोई वैल्यू नहीं, कुत्ते से मुंह छटवा रही हैं। आजकल तो पतियों से ज्यादा प्यार कुत्तों को मिल रहा है, हाँ या ना? तो ये बातें सबके लिए नहीं हैं। किसको दोस्त हैं बताओ? बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पांव में। उस द्वार से भी दुख
दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। क्या बात है, देखो एक बाप क्या कहता है, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, बेटा तुझे सब कुछ आराम मिले, कांटा भी न चुभने पाए तेरे, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पांव में। अब देखो ये लाइन जो है, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। एक बाप कह रहा कि बेटी तेरे द्वार से दुख दूर रहे, कभी तेरे द्वारे दुख ना आए। पर बाप कितनी भी प्रार्थनाएं करे, पर बेटी का अपना भी तो एक भाग्य है, अपना प्रारब्ध है। हम और आप सब प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, दुआएं ही तो कर सकते हैं, पर किसी का भाग्य यूं नहीं बदला जाता। इसलिए मेरी माँ, हम कहते हैं किसी को दोष मत दो, अच्छी परवरिश दो अपनी बेटियों को, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार, घर चलाने वाले अच्छे घर को, अच्छे लोगों को निभा लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। विषम परिस्थिति में भी विषम गलत लोगों को भी निभाकर जीवन जी लेना बहुत बड़ी बात है। अनुकूल लोगों को निभा लेना क्या बड़ी बात है, अच्छे लोगों को निभाना बड़ी बात नहीं है, बुरे लोगों को निभाना बड़ी बात है। बुरे लोगों के साथ रह के भी हैप्पी रहना, प्रसन्न रहना, खुशी से जिंदगी गुजारना और फिर उस परिस्थिति में भी सब ठीक रखना, ये बहुत बड़ा काम है और ये जिम्मेदारी स्त्री की। जरा सुनिएगा, जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी ज्योत ना फीकी हो, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, हम सब की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, ये हर बाप की कामना है, पर ये कामना कितनी खरी उतरती है ये तो उसके भाग्य पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति, हर लड़की अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तुम्हारा बाप कितने भी अच्छे घर में ब्याह दे तुम्हें, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो वो दुख अच्छे घर में भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सीता मैया कितने अच्छे घर में गई थी, बोलो, लेकिन सीता मैया इतने अच्छे घर में गई, फिर भी उन्हें, सीता मैया को जंगल में लकड़ी काटनी पड़ी। समय कब किसका बिगड़ जाए मेरी माँ, ये तो बाप की दुआएं हैं कि बेटी खुश रहे, पर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। इसलिए कब दुख आ जाए, जब दुख आए तो बाप को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, पति को, सास को, किसी को दोष मत देना। दोष हमारे ही भाग्य का है, क्योंकि कोई कर्म था आज भोगना पड़ रहा है। इसलिए पुरुष समझदार हो, पर स्त्रियों को बहुत समझदार होना चाहिए, क्योंकि पुरुष समझदार यदि है तो रिश्ता चला लेता है, लेकिन स्त्री समझदार है तो बहुत अच्छे से दौड़ाती है रिश्ते को। इसलिए पुरुष थोड़ा समझदार कम भी होगा तो चलेगा, पर स्त्री का समझदार बहुत जरूरी है। क्यों मेरी माँ, सही है कि नहीं? आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। एक बात बताओ, आप लोग कॉकरोच से डरती हो कि नहीं? आज की लड़कियां डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं और चूहिया से डरती हैं और चूहे से सबसे डरती हैं। आप डरती हैं, परंतु आपका बच्चा सोया है और तभी घर में सांप घुस आए और आप अकेले हो, तो आप डर के भाग जाओगी कि उस सांप को हटाओगी? बोलो। देखो, स्त्री, लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, छिपकली से डरती हैं, लेकिन वही लड़कियां जब मां बन जाती हैं और उनके पास जब बच्चा होता है और घर में अकेली वो यदि है और कोई ना हो और तभी सांप आ जाए तो अपने बच्चे को वो हर संकट से बचाती हैं। मतलब स्त्रियों का समय के साथ बदल लेना बहुत जरूरी है। सदा डर ही ना हो, हौसला भी हो, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इसलिए पुरुष समझदार है तो बहुत अच्छा है, पर स्त्री का समझदार होना आवश्यक है।
जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है कि जब बेटियाँ संस्कारवान होंगी तभी तो वो ससुराल में जाकर अपने परिवार को सही तरीके से चला सकेंगी। इसीलिए बेटी को इतना नॉर्मल ना बनाओ ताकि वो ससुराल जा कर के ससुराल से मायके भाग आएँ। हर कठिन परिस्थितियों में बेटी को आगे खड़ा करो ताकि वो समाज में जैसे ससुराल जाएँ तो हर एक समस्या का समाधान कर सके। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है। अगर यह कथा आप लोगों ने सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।